हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड पीसीएस के लिए उत्तराखंड स्पेशल ये क्लास आपकी जो है उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल है। इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई चैनल पे और काफ़ी क्लास जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। कुमाऊं का पौराणिक नाम था। ऑप्शन डी मानस खंड। कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। मानस खंड के अंतर्गत नंदा पर्वत से कालगिरी तक फैला क्षेत्र सम्मिलित माना गया है। मानस खंड के लिए पूर्वांचल नाम भी जो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ऑप्शन डी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तराई जिले का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1842 एडी यानी कि 1842 सन में। प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उठी मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से जन आंदोलन होने लगी। 1939 में देवसुमन, दौलतराम नागेंद्र शकलानी व वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिससे जनजागृति में वृद्धि और आंदोलन में विस्तार हुआ। देवसुमन इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे और आंदोलन की परिस्थितियों को भांपकर राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया था। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट्स रिपोर्ट्स तैयार की थी। ऑप्शन बी E.K. पॉन ने। गणराज्य वंश का इतिहास की रचना किसने की थी? तो गणराज्य वंश के इतिहास की रचना जो है मोलाराम ने की थी। गणराज्य वंश का इतिहास की रचना हरदास के पुत्र मोलाराम ने की थी, जिन्होंने चित्र के साथ साथ कविताएं भी लिखी। मोलाराम संतों और सिंहों से बहुत प्रभावित थे। 1969 में 1969 में मोलाराम के चित्रों को बैरिस्टर मुकुंदलाल ने जो विश्व के सामने रखा था। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। सही आंसर इसका ऑप्शन जो है बी गोरखा शासकों ने। तिलाड़ी नरसंहार गठित हुआ था। तिलाड़ी नरसंहार गठित जो हुआ था 30 मई 1930 को। उत्तराखंड के इतिहास में 30 मई 1930 को अमर तारीख के रूप में माना जाता है। टिहरी रियासत के अधिकारियों ने तिलाड़ी के मैदान में अपने हक के लिए पंचायत कर रहे आंदोलनकारियों को गोलियों से भून उत्तराखंड का जलियांवाला बाग नरसंहार रच दिया था। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रतिष्ठा दर्ज नहीं कराई है? सही आंसर ऑप्शन डी नास्तिक पंथ ने। उत्तराखंड में नास्तिक पंथ ने अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई है। नास्तिकवाद अथवा नास्तिकता वह सिद्धांत है जिससे लोग वेदों पर विश्वास नहीं करते। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? सही आंसर ऑप्शन है गढ़वाल में। मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह दारा शिकोह के सबसे बड़े पुत्र थे और इनका जन्म 15 मार्च 1635 को सुल्तानपुर भारत में हुआ था। शामगढ़ युद्ध मई 1658 में दारा शिकोह की हार के पश्चात सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल में राजा पृथ्वीपाल सिंह शाह के जो पास शरण ली थी। औरंगजेब के आदेश पर सुलेमान सिकोह को एक कालकोठरी में कैद कर दिया गया था। अंत में उसका गला दबाकर मार दिया गया। इस तरह 18 महीने के कठोर कारावास के उपरांत 1662 में ग्वालियर में उसकी मृत्यु हो गई और इसे गद्दार कब्रिस्तान में दफनाया गया। गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था? ऑप्शन बी प्रद्युम्न शाह था। महाराजा प्रद्युम्न शाह गढ़वाल साम्राज्य के 54वें व अंतिम शासक थे। इन्होंने 1785 से 14 मई 1804 तक शासन किया और बाद में देहरादून के पास खुरबुरा की लड़ाई में गोरखों से पराजित हो गई। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो ए गौरा देवी। गौरा देवी का जन्म उत्तराखंड के लाटा गांव में 1925 में हुआ था। इन्हें चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। गौरा देवी ने कहा, जंगल हमारी माता का घर जैसा है, यहाँ से हमें फल फूल सब्जियाँ मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधे काटोगे तो निश्चय ही
जो है निश्चित ही बाढ़ आएगी। इनका निधन 4 जुलाई 1991 में हो गया, जबकि महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत तथा एच.एन. बहुगुणा स्वतंत्रता सेनानी थे। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे। ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह राजा टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया। स्वाधीनता के बाद राजदूत एवं सांसद रहे। भानु प्रताप का राजा था। भानु प्रताप चांदपुर गढ़ी का राजकुमार था, राजा था। भानु प्रताप चांदपुर गढ़ी का राजा था, जो कर्णप्रयाग का निकटवर्ती स्थल है। क्रांतिवीर नाम का संगठन किसने तैयार किया? ऑप्शन बी कालू मेहरा ने। उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की। गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में स्थापना की थी। ऑप्शन सी प्रेम सभा की। बद्रीदत्त पांडे डैश नाम से भी जाना जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। टिहरी को किसने बसाया था? टिहरी को जो है सुदर्शन शाह ने बसाया था। कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी बैजनाथ। हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना जो है श्रीदेव सुमन ने की थी। टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई? ऑप्शन ए 1924 में। टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर वर्ष 1924 में लाई गई थी, जबकि भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के बाद टिहरी नगर को सुदर्शन शाह ने 1815 में बसाया था। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए 1911 में। 1191 में सॉरी। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया, तुम मुझे तोड़ तो सकते हो, मोड़ नहीं सकते? ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन ने। तुम मुझे तोड़ तो सकते हो, मोड़ नहीं सकते, यह नारा क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन का है। सरला बहन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए कैथरीन हेलीमन। चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था? ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1930 को। चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा खानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खां के लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगारों की भारत की स्वतंत्रता से संबंधित हो रही आम सभा पर हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले पठानों पर गोली चलाने के अंग्रेज अधिकारियों के आदेश को मना कर दिया था। टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। टिहरी राज्य का प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे। सुदर्शन शाह एक बुद्धिमान शासक था। उसने अपनी राजधानी टिहरी को बनाया। सुदर्शन शाह एक गढ़वाली साम्राज्य के राजा थे, जिनका शासनकाल 1815 से 1849 में था। बाड़ाहाट अभिलेख में सुदर्शन शाह को कालीबिंदों का शिरोमणि कहा है। सुदर्शन शाह ने 1828 में सभागार नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह पुस्तक 7 खंडों में है। टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह ने करवाया था। कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? ऑप्शन डी 1921 में। कुली बेगार प्रथा 1921 में समाप्त हुई। कुली बेगार प्रथा में आम आदमी से कुली का काम बिना पारिश्रमिक दिए जाने के कहा जाता था। इसी कारण यह आंदोलन बागेश्वर नगर में आम जनता द्वारा अहिंसक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व बद्रीनाथ पांडे ने किया था। बद्रीनाथ पांडे को इस आंदोलन के सफलता के पश्चात कुमाऊं केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति कहा था। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? ऑप्शन सी कुड़िंद से। अल्मोड़ा मुद्राएं कुड़िंद राजवंश से संबंधित हैं। चैतू तथा माड़ुकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है सी सुदर्शन शाह। पामाटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ था। किस पुराण में हरिद्वारा का नाम मायापुरी मिलता है? हरिद्वार का नाम ऑप्शन बी स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में हरिद्वार या हरिद्वार का नगर जो नाम मायापुरी मिलता है। यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है और भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम जो है स्कंद पुराण है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, प्रमास, द्वारका, काशी, शाकंभरी, कांची आदि तीर्थों का वर्णन है।
छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी लाखा मंडल से। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी सन 1901 ईस्वी में। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? ऑप्शन ए मलारी में। वर्ष 1956 में गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में कुछ समाधान खोजे गए, जिसे उजागर करने का श्रेय डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को प्राप्त है। इसके बाद वर्ष 1983 व 2001 में डॉक्टर V.M. खंडूरी द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण के बाद इस स्थान पर एक पशु का संपूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालयी वृषभ से की गई है। वर्ष 2001-2002 में 5.2 किलो सोने के मुखौटे के साथ एक कांसे का कटोरा भी मिला है। मापतौल हेतु धूली पाथा चराने का श्रेय जाता है? ऑप्शन बी अजय पाल को। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई? ऑप्शन डी ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। कत्यूरी शासकों का राजभाषा थी? ऑप्शन सी संस्कृत। कत्यूरी शासकों की जो है राजभाषा संस्कृत थी। कत्यूरी शासक उत्तराखंड के मध्ययुगीन शासक थे। इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र पर 700 से 1200 ईस्वी तक शासन किया। कत्यूरी वंश की स्थापना वासुदेव कत्यूरी द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी करतारपुर थी। वर्तमान उत्तराखंड के अधिकांश प्राचीन मंदिरों का निर्माण इसी वंश के शासकों द्वारा कराया गया। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है बी मई 1930 ईस्वी में। तिलाड़ी कांड रवाई कांड 30 मई 1930 को टेहरी रियासत की सेना ने यमुना नदी के तट पर स्थित तिलाड़ी के मैदान में एकत्रित रवाई क्षेत्र की क्षुब्ध जनता पर गोलियां चला दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसी कारण इस रक्त रंजित घटना को टिहरी रियासत के इतिहास में टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। निम्नलिखित में अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बागेश्वर। महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कशोनी गांव में अनासक्ति आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने ही कोशानी को भारत का स्विट्जरलैंड की उपमा दी थी। अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कोशानी की खूबसूरती का वर्णन उन्होंने किया है। चांदरपुरगढ़ साम्राज्य संबंधित थे? ऑप्शन सी चमोली। उत्तराखंड में मूल 52 गढ़ थे, उसी में से चांदरपुरगढ़ सबसे लोकप्रिय गढ़ रहा है। चांदरपुरगढ़ चमोली जिले के आदिबंदरी के निकट स्थित है। राजा कनकपाल ने चांदरपुरगढ़ को स्थापित किया था। निम्न में कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। श्रीदेव सुमन, कालू मेहरा, वरिष्ठर मुकुंदी लाल। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से जो है प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? क्रौचल देव से। बालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि उत्तराखंड के चंपावत शहर में स्थित है। बालेश्वर मंदिर पत्थर की नक्काशी का एक अद्भुत प्रतीक है। मुख्य बालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें बालेश्वर भी कहा जाता है। बालेश्वर के परिसर में 2 अन्य मंदिर भी उपस्थित हैं। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल मंडी किला। फोर्ट मोयरा जो अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में स्थित है। यह कुमाऊं पर शासन करने वाले चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी भी रही है। लाल मंडी किला अल्मोड़ा का तीसरा किला था और अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को पराजित किया था तो इसी किले पर सन 1816 ईस्वी में अपना झंडा फहराया था। अपनी खुशी प्रकट करने हेतु उन्होंने इस किले का नाम तत्कालीन गवर्नर जनरल के नाम पर फोर्ट मायरा रखा था। फड़का नौली एवं पैटशाला के शिलाश्रय की खोज की गई। ऑप्शन बी डॉक्टर यशोधर मटपाल के द्वारा। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त शयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। ऑप्शन सी दस्तूर। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। वह सिंहासन पर बैठे। ऑप्शन सी 1717 ईस्वी में। प्रदीप शाह 1717 से 1773 ईस्वी में मात्र 5 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे। इनकी संरक्षिका राजमाता जिया कनक देई थी। प्रदीप शाह को महाराजाधिराज की उपाधि मिली। प्रदीप शाह के समकालीन चंद्र शासक जो कल्याण चंद्र चतुर्थ व इन दोनों के आपस में अच्छे संबंध थे। प्रदीप शाह के शासनकाल में मराठा तथा मुगलों की शक्ति बढ़ी थी। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी में के दौरान जो वह इस क्षेत्र का शासक था। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। ऑप्शन डी सुबच्ची राज। 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन बी जयदत्त जोशी द्वारा। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन वर्ष 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। 30 सितंबर 1916 में मझेड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना में जो है
गोविंद, हरगोविंद पांडे, लक्ष्मी शास्त्री, इंद्रपाल शाह व मोहन जोशी का अधिक योगदान था। वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में टनकपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे ने की। परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 ईस्वी में गानिया तोली रानीखेत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 ईस्वी में, जिसमें स्थानीय समस्याओं विशेषकर वन को लेकर स्थानीय जनता को जोड़ा गया। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था। ऑप्शन डी राजस्व एकत्रित करना। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना था। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? ऑप्शन ए श्याम शाह ने। परमार वंश के शासन श्याम शाह चौहा को जहांगीर ने हाथी व घोड़े इनाम स्वरूप दिया था। प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था ऑप्शन बी ज्ञानचंद। चंदवंश की स्थापना व प्रथम शासक सोमचंद्र और अंतिम शासक महेंद्र चंद था। ज्ञानचंद 1698 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1708 ईस्वी तक शासन किया। ज्ञानचंद दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है ऑप्शन बी कार्तिकेयपुर। कत्यूरी राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था और इस राजवंश के बारे में माना जाता है कि वे अयोध्या के शालिवाहन शासक के राजवंशज हैं और इसीलिए वे सूर्यवंशी हैं। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी और उनकी पहली राजधानी जोशीमठ में थी, जो जल्द ही जो है कार्तिकेयपुर में स्थानांतरित कर दी गई थी। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुने। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है डी तालेश्वर, ताम्पर, पर्वताकार, ब्रह्मपुर राज्य आदि। उस चंद्र राजा का नाम बताइए जिसने जो है खासिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। ऑप्शन सी वालो कल्याण चंद। वालो कल्याण चंद ने जो है 1563 में अल्मोड़ा नगर बसाया और यहाँ पर चंद राजाओं की स्थापित की। पहले इसे आलमनगर का नाम दिया गया था। नाम आलमनगर तो चला नहीं, अल्मोड़ा प्रसिद्ध हुआ। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? ऑप्शन बी अजय पाल ने। मध्यकाल में गढ़वाल पर परमार वंश का शासन था और इसके शासक अजय पाल ने जो है श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। वह गढ़वाल के परमार वंश का 37वां शासक था। अजय पाल ने कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन छीना था तथा देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण अजय पाल ने करवाया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी 1979 में। उत्तराखंड क्रांति दल उक्राद उत्तराखंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना 25 जुलाई 1979 को हुई थी। यह राष्ट्रीय दलों जो कि क्षेत्र की राजनीति पर हावी है के विपरीत स्वयं को उत्तराखंड के एकमात्र क्षेत्रीय दल के रूप में प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी कालसी में। कालसी देहरादून में पड़ता है। नेक्स्ट है डैश का भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ था। ऑप्शन बी टिहरी रियासत का। कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था? ऑप्शन सी जोगा मल्ल शाह। जोगा मल्ल शाह 1791 से 92 में कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार या सब्बा जोगा मल्ल शाह नियुक्त हुआ। गोरखाओं द्वारा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त 1791 से 92 ईस्वी में सुब्बा जोग मल्ल द्वारा लाया गया, जिसके तहत कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स लगाया गया। कुमाऊं का दूसरा सूबेदार काजी नर शाही को बनाया गया था, जबकि असफ सिंह थापा को कुमाऊं का तीसरा सूबेदार बनाया गया। इसके समय में अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रमुखों का सामूहिक नगर संहार हुआ था। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जयानंद भारती, कालू मेहरा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था? ऑप्शन डी दिल्ली का। रानी कर्णावती को नाम से भी जाना जाता था, नागकटी रानी के नाम से। रानी कर्णावती उत्तराखंड की रानी थी, जिन्हें नागकटी रानी का या नक्काटी रानी कहते हैं, जो परमार वंश के राजा
पत शाह की पत्नी थी। मुगल आक्रमणकारियों के आक्रमण करने पर भी जो रानी द्वारा आदेशित सेना ने नाक कान काट दिए। यही कारण से इनकी नाम जो है नाककटी रानी पड़ा। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र में है? ऑप्शन डी मोरध्वज। टेहरी रियासत का प्रथम राजा था। टेहरी रियासत का प्रथम राजा जो था यह था ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। आज की जो क्लास यहीं पे हम स्थगित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।